हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे नीतीश राणे की मस्जिद बंद करने की मांग, कहा वक्फ को मानना होगा कॉन्स्टिट्यूशन। अरे वाह। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए नीतीश राणे हैं, बीजेपी के नेता, और अक्सर इन्हें इनके बयानों के लिए जाना जाता है। सर, हम देख रहे थे महाविकास आघाड़ी बोल रही थी जैसे ही चुनकर आएंगे सबसे पहले आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन फिलहाल उनके पास उनका नेता विपक्ष चुनने के लिए मेजोरिटी नहीं आई है, तो उसको लेकर क्या बोलेंगे? देखिए, ये कोई व्यक्ति के बारे में हमारी लड़ाई नहीं थी, ये कोई नीतीश राणे की लड़ाई नहीं थी, ये हिंदू समाज की लड़ाई थी। हम हिंदुत्व के बारे में बात करते थे, हम हिंदुत्व की बाजू पकड़ के बैठते थे। इसलिए उनको तकलीफ ये होती थी कि जिनके पास वो जाके बैठते थे, वो जो उलेमा बोर्ड है, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ है, जो मौलवी उनके लिए ये सब फतवे निकाल रहे थे, उनको उनकी ज़्यादा चिंता थी। महाविकास आघाड़ी के लोगों को हिंदुओं की मतदानों की जरूरत नहीं थी, हिंदू समाज की तरफ वो लोग देखते नहीं थे। इसलिए ये जो हमारे देवेंद्र जी ने कहा था कि ये धर्म युद्ध है, ये भगवा विरुद्ध फतवा की लड़ाई थी, इसमें भगवा जीत गया है। और इसलिए भगवा जीत जाने के बाद अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि जो हमारे महाराष्ट्र में जो जिहाद करने की कोशिश कर रहे थे, जो जिहाद करने की कोशिश, जैसे लव जिहाद, जैसे जो लैंड जिहाद है, वक्फ बोर्ड है, और जो 5-5 बार जो लाउड स्पीकर बजती, ये सारे की सारी एक्टिविटीज़ जो जिहादी एक्टिविटीज़ है, जिस माध्यम से उनको हिंदू समाज की संख्या कम करनी है, 2047 को इस्लाम राष्ट्र बनाना है, सारे के सारे एक्टिविटीज अभी आने वाले दिनों में बंद हो जाएंगी। या तो ये जो मस्जिदों में 5 बार बजने वाले जो लाउड स्पीकर, या तो वो खुद ही बंद कर दे, उनका खुद ही वॉल्यूम कम कर दे। आने वाले वक्त में तो हम इसको सहन करेंगे नहीं। जहाँ जहाँ ये लोग ने हरी चादर डाल के इधर कहीं भी मदार बनाने के जो नाटक ये लोग करते थे, वो सारा का सारा ये लोग सब बंद कर दे। आने वाले समय में हमारी हिंदुत्ववादी सरकार जैसी ही बनेगी, हम ये सारे के सारे एक्टिविटीज बंद कर देंगे। या तो ये मौलवी और ये जो निमानी नाम का जो कोई मौलवी है जो यहाँ वहाँ घूम घूम के फतवा निकालता है, या तो वो पाकिस्तान निकल जाए, या तो हमको उनको ढूंढ के उसको जेल में डालने वाले हैं, उसको ये समझ में आ जाए। तो ये सारी एक्टिविटीज जो जिहाद को प्रमोट करते हैं वक्त में बंद हो जाए। आगे में हमारे महाराष्ट्र में ये सारी चीजें नहीं चलेंगी। ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि उसमें कुछ मैनिपुलेशन हुआ जिसके चलते इस प्रकार के नतीजे आए। देखिए, ऐसा है ना, इन्होंने ये ईवीएम की बात ही नहीं है, ये लोग ये मौलवी और मुल्ला लोग इतने प्रेम, इनके प्यार में इतने घुस चुके थे कि इन्होंने हिंदू समाज के वोटर्स को गिनना ही बंद कर दिया था। इनको सिर्फ लगता था कि इनको मस्जिद ही बचाएगी, मंदिरों के पास जाना ही इन्होंने बंद कर दिया था। इसलिए हमारे भगवानों ने इनको दिया हुआ ये शाप है, और इनको लग रहा है ये ईवीएम है। हाँ, इनको आने वाले समय में, आज इनको हिंदू समाज की ताकत समझ गई होगी, और आने वाले समय में इनको समझ में आएगा हिंदू समाज के खिलाफ जाने से कितना गंदा असर होता है। अभी आगे देखिए होता है क्या। आखिरी सवाल रहेगा, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन? आप मिलने आए थे देवेंद्र फडणवीस को, क्या निर्णय होगा आपको लगता है? ऐसा है कि वो हमारे वरिष्ठों के लिए वो सवाल आप रखिए। हमारे लिए यही इम्पोर्टेंट था कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व विचार की सरकार आ जाए, जो आ गई है, और अभी हम खुश है, और हम हिंदुत्व के लिए काम आगे भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आपने नीतीश राणे को सुना, जिन्होंने उन तमाम मुद्दों पर बात की जिसको लेकर महाविकास आघाड़ी कहीं ना कहीं उन मुद्दों से हटकर काम कर रही थी, जिसके चलते आज इस बार के नतीजे कुछ इस प्रकार आए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कैसे अब जब बीजेपी और महायुति की सरकार महाराष्ट्र में एक बार फिर आ गई, कौन से वो काम है जिस पर बीजेपी काम कर रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया। ये पता नहीं कौन सी जगह थी, पीछे मीटिंग हुई थी, शायद मीटिंग वाली जगह, वो तो दिल्ली में हुई थी। पता नहीं क्या लग रहा है, ये दिल्ली था, ये दिल्ली तो नहीं, मुझे तो मुंबई लग पीछे रहा लग रहा है कोई पॉलिटिकल रैली कुछ हुई है, सारे पॉलिटिशियंस गाड़ियों पे गाड़ियां निकल उनके साथ जो है उनके थोड़े बॉडीगार्ड भी खड़े थे, पुलिस भी काफी थी पीछे। कुछ बताना अगर आपको पता है कौन सी जगह है। निकली एक के बाद एक, काफी कुछ बारी बारी जो है कुछ वीआईपीज निकल रहे थे, पुलिस थी, समथिंग वाज गोइंग ऑन। समझ नहीं आया कौन सी जगह है ये और क्या हो रहा था यहाँ पर। पर इन्होंने तो बहुत अच्छा बोला नीतीश राणे ने, और उनका ये कहना भी था पॉइंटेडली, अगर देखें कि एक समाज जो अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है बाय 2047, इनको भी पता है, मेजॉरिटी हो जाए, ये अच्छी बात है कि इन लोगों को पता है। उसके काउंटर के लिए किसी ने कुछ किया नहीं अभी तक। वही तो क्या वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो स्टेप लेना, क्योंकि और सब कुछ बाद में। अगर कुछ लोग यही प्लान कर रहे हैं कि 2047 तक पूरे
इंडिया को कन्वर्ट कर देंगे, दैट्स और लग रहा है जिस तरह से दिख रहे हैं उससे लग रहा है, तभी तो मैंने कई बार शेयर भी किया वीडियोस में कि बहुत अलार्मिंग हो रहा है। और आपने अपनी जनरेशन के अगर लिए कोई जिंदगी में कोई नेचुरली होती है तो बात अलग है, नहीं, वो तो इंटेंशनली हो रही है, वो तो इंटेंशनली हो रही है कि देखो हिंदूज जो है वो तो अब पहले 2 करते थे, अब 1 कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये होता है, वो इसलिए करते हैं कि हम एक बच्चा करें, उसको बेस्ट दें, उसको पढ़ा लिखा के उनका हिंदूज का होता है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। और वहां पे जो मुस्लिम्स हैं वो बच्चों पे बच्चे कर रहे हैं, पढ़ते हैं नहीं, तभी उनको कितने वीडियोस में सुना है बोलते हैं क्या पता नहीं पंचर बनाते हैं, ये ऐसे काम करते हैं, क्योंकि वो इतने बच्चों को पैदा करते हैं, उतना इनके पास पैसा नहीं कि उनको पढ़ा लिखा सके। वो देश के लिए भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि फ्री की चीजें उनको दो, बच्चों को दो, तो कितने रिसोर्सेज जो है वो यूज हो रहे हैं। बच्चे जो है उनकी भी लाइफ खराब हो रही है, उनको ढंग की पढ़ाई नहीं मिल रही, और जब ढंग की पढ़ाई नहीं मिल रही तो गलत रस्तों पे जा रहे हैं और देश को बर्बाद करने में लग जाएंगे। अगर कोई जिंदगी में नेचुरल चीजें होती हैं दैट इज ओके, बट ये अननेचुरल है क्योंकि आप अपने नंबर्स इंक्रीज करना चाहते हैं, इंक्रीज करने के लिए प्रॉब्लम, वही तो, क्योंकि आप अननेचुरली कर रहे हैं। उनके कईयों के यही इंटेंशन है कि हमें करना है, हाँ, कि हमने बढ़ा के करना है भैया, वो तो गलत है फिर। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई एक्शन तो लेना पड़ेगा। अब ये अच्छा नहीं, मैंने कमेंट्स पढ़े थे तो आप कह रहे थे कि जो आरएसएस के हेड हैं उन्होंने अभी बोला था कि हिंदुओं को 3 बच्चे करने चाहिए, पर दैट इज नॉट द सोल्यूशन। वो सोल्यूशन नहीं है कि आप वो हिंदू 3 बच्चे करें, क्योंकि आप उसी रेस में पड़ जाओगे। नहीं, फिर बच्चे जो 3 करके उनको कैसे उनको अच्छी पढ़ाई दोगे, उनको चीजें दोगे। आपको लॉज अच्छे करने पड़ेंगे या आपको मैनिफेस्टो में डालना पड़ेगा जो आप चाहते हैं। अगर कोई भी इंसान चाहता है कि हिंदू राष्ट्र बने, आप मैनिफेस्टो में डालिए, हिंदू राष्ट्र वोट करें, मेजोरिटी अगर जो चाहती है तो हो जाएगा। बट यू हैव टू डू इट। ये सोल्यूशन नहीं है कि हिंदू सब भाई 3 बच्चे करें, वो तो गड़बड़ हो गई, वो तो नहीं है। उनको कम करने को बोलो, रादर बोलेंगे हिंदू बढ़ाए। आप लीगल प्रोसेस से करिए, लीगल प्रोसेस में, क्योंकि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में 2 से ज्यादा बच्चा कोई नहीं कर सकता, 2 बच्चे करो तुम। जो भी आपको लॉज बनाने, मेजोरिटी अगर वोट करेगी बोलेगी ऐसा लॉ बनने चाहिए तो लॉ बनने के बाद सब पे अप्लाई होता है। नहीं, और बहुत इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन कंट्रोल, वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा नंबर 1 हो गए हैं भैया पॉपुलेशन में, और कितनी पॉपुलेशन करनी है कंट्री में, इतनी जगह नहीं जितने लोग हैं, हर जगह पे भीड़ भड़क्का, धक्का मुक्की। आप मैकडॉनल्ड्स में जाओ, सीटें नहीं मिलती बैठने के लिए, सब भरा पड़ा रहता है, कहीं पे भी जाओ सब। हम लोग जो है नैनीताल गए थे, हमें जगह नहीं मिल रही थी। नैनीताल का वीडियो आपने देखा होगा, हम लोग तो शौक में थे क्योंकि हमने तो इतनी भीड़ देखी, रोड में चलने की जगह नहीं थी, जगह ही नहीं थी, सड़क पे गाड़ियां भी चल रही थी। अपनी वेकेशन बनाने क्या वो इतनी भीड़ थी कि आपको लग ही नहीं रहा था वेकेशन आ रहे हो। आपको ट्रैफिक जैम, पूरे रास्ते में ट्रैफिक जैम हुआ पड़ा था, सड़कों पे गाड़ियां चलने में अयोध्या में भी थी। हाँ, अयोध्या में भी थी। अयोध्या की वीडियो नहीं डाली, अभी डालूंगी वो। अयोध्या में जगह नहीं, अयोध्या में भी बहुत भीड़ थी, सब था। इतनी भीड़ थी, यहाँ पे जाकर नहीं, वहाँ पे वो जो इलेक्ट्रिक बसेस का था, हमने कहा वो ट्राई करते हैं, पर हमें सबने मना कर दिया कि आप मत करना, आपके बस का नहीं होगा, और साथ में वो उसका कुछ पता नहीं है, भरी भी निकलेंगी। एक निकली थी, हम तो देख के घबरा गए, हमने कहा भैया हम तो पूरी भरी जा रही थी। तो इससे दिखता है कि पॉपुलेशन की प्रॉब्लम आ रही है ना, कि यहाँ तक जाएगी, होटल से हम जा नहीं पा सकते थे कि रोक देंगे भाई, यहाँ पे रुक जाएगी आपको फिर वहां से ऑटो भी पूरा नहीं जाता, ऑटो वहां तक नहीं जा सकता, ये नहीं जा सकता, वो नहीं, क्या भाई ओल्ड पीपल अगर आपके साथ हैं, आपके पेरेंट्स, आप फिर कैसे जाओगे भैया मंदिर तक? आप बीच में ऑटो वाला बोलता था हम तो वहीं तक जाते हैं, रोड सीधी जाती है मगर ये रोक देंगे नहीं, इससे आगे नहीं जा सकते, क्यों? फिर वो पता नहीं कौन सी गलियों में और गंदी जगहों से लेके जा रहा था बेचारा, और वो भी इतनी उबड़ खाबड़। पर हमने बड़े मजे किए, मतलब हंसते हुए गए हम, पर वैसे अगर सीरियस नोट पे देखते हैं, कहने का मतलब इस पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन इंक्रीज करना इज नॉट अ सॉल्यूशन, और इंक्रीज करना सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है कि कम करो बल्कि पॉपुलेशन को। पर ये इन्होंने बहुत अच्छा बोला कि अब हम आ गए हैं, अब हम सब कुछ ठीक करेंगे। और ये जो जिहाद का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने शुरू किया हुआ है, उसको भी अब उसका भी इंतजाम हमारे पास है। तो लेट्स सी अब क्या होता है। तो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।